लेकिन फैसला तो नीतीश जी को लेना होगा ना। उन्हें एनडीए के साथ ही रहना है या उससे अलग हटना है। इस पर कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से कुछ इनिशिएटिव या कोई पहल नहीं करने जा रही है। नीतीश जी जब इस तरह का कुछ पहल करेंगे और इच्छा प्रकट करेंगे तब पार्टी उस पर गौर करेगी। नमस्कार, आप न्यूज नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। 2025 की विधानसभा चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की चर्चाएं अब खबरों में चलनी शुरू हो गई है। बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया और कहा कि नीतीश कुमार को एनडीए से अलग हो जाना चाहिए, खासतौर से बीजेपी से। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के आंदोलन का उपज एक तरह से नीतीश कुमार हैं। उनका मैच जो है बीजेपी के साथ नहीं बैठता है, उन्हें अलग हो जाना चाहिए और यह डिसीजन जो है नीतीश कुमार को जल्द ले लेनी चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं प्रेमचंद मिश्रा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं। सर, कैसे देख रहे हैं, क्या नीतीश कुमार को सचमुच में आप लोग स्वागत करने के लिए तैयार हैं? अखिलेश यादव के बयानों को किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, अखिलेश यादव जी इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता हैं। उन्होंने अपने स्तर से कुछ विचार प्रकट किए हैं। अब इस तरह का सुझाव तो नीतीश जी को कई बार पूर्व में भी कई लोगों ने उनको दिया हुआ है और उन्होंने भी सकारात्मक रूप से कहीं न कहीं कुछ संकेत भी दिए हुए हैं। लेकिन फैसला तो नीतीश जी को लेना होगा ना। उन्हें एनडीए के साथ ही रहना है या उससे अलग हटना है। इस पर कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से कुछ इनिशिएटिव या कोई पहल नहीं करने जा रही है। नीतीश जी जब इस तरह का कुछ पहल करेंगे और इच्छा प्रकट करेंगे तब पार्टी इस पर गौर करेगी। लेकिन कई बार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी इन बातों का जिक्र जो है मीडिया के सामने में किया था। हालांकि अब उन बातों से वो भले मुकर जाएं, लेकिन एक समय था कि नीतीश कुमार की वो चर्चा हमेशा किया करते थे खुली मंच से। लगता है कि आप लोग भी जो है बाहें फैलाएं खड़े हैं नीतीश कुमार को एक्सेप्ट करने के लिए? हम लोग किसी को भी बाहें फैला कर नहीं खड़े हैं। जो हमारी विचारधारा से मेल खाता होगा, जिस नेता का, जिस पार्टी का, ऑलरेडी हमारे इंडिया गठबंधन में वो लोग शामिल हैं। अगर और भी कुछ लोग आना चाहेंगे तो कांग्रेस नेतृत्व इस पर गौर करेगी। पार्टी अपने तरफ से ऐसे मामलों में कोई इनिशिएटिव लेने नहीं जा रही। अब अखिलेश जी ने कहा है, हो सकता है उनका कुछ असर हो नीतीश जी पर। देखें अखिलेश यादव जी के सुझाव को वो किस रूप में लेते हैं। तो बॉल तो नीतीश कुमार जी के पाले में है। अगर वो कुछ सकारात्मक कदम उठाते हैं तब कांग्रेस इस पर गौर करेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि लगभग 2 दशकों से ऐसा देखा गया है कि नीतीश कुमार जिस तरफ रहे हैं उस तरफ पलड़ा भारी रहा है। चाहे आप 2020 की बात करें या 2015 की बात करें, लग रहा है कि इस बार भी नीतीश फैक्ट जो है बिहार की राजनीति में बड़ा छाप छोड़ेगा। देखिए, नीतीश कुमार जी जदयू के बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं राज्य के। उनका अपना एक अलग व्यक्तित्व है। लेकिन वो कई बीजेपी के साथ रहे हैं, कभी हम लोग के साथ आए, एनडीए छोड़ के इंडिया गठबंधन में आए, कांग्रेस राजद के साथ मिलकर सरकार भी चलाई, फिर बीजेपी के साथ चले गए। और बार बार वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे, अब यहीं रहेंगे। तो उनको हम लोग क्या कहने जाएं। इसलिए फैसला नीतीश कुमार जी को ही लेना होगा। जब वो कदम उठाते हैं, कोई फैसला लेंगे, तब कांग्रेस इस पर गौर करेगी। एक सवाल यह भी है कि एक तरफ तो नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ इन दिनों राष्ट्रवाद को लेकर के बीजेपी का शुरू से एक राजनीति उस पर करते आ रहा है और राष्ट्रवाद उन लोग का मेन एक कहा जाए कि मजबूत जो पिलर कहा जाए कि बीजेपी का है। ऐसे में गिरिराज सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं, अनुभवी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जो बयान दिया है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? उन्होंने क्या बयान दिया है उसको मैंने गौर से नहीं देखा है। गिरिराज सिंह जी बहुत कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद को लेकर कोई बीजेपी का नेता कुछ बयान देता है या कुछ क्लेम करता है, उसे कभी गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है, उससे जुड़े नेता राष्ट्रवाद की आड़ में भी राजनीतिक रोटी सेकने की ही बात करते हैं। न राष्ट्र को लेकर, न राष्ट्रवाद को लेकर, न स्वाधीनता आंदोलन को लेकर उन लोगों का कोई योगदान नहीं है, न उनका कोई लगाव रहा है। तो बीजेपी तो अपनी उन समस्याओं के बारे में बात करें जो सरकार में 10 साल रहने के बावजूद ना महंगाई ख़त्म हो पाई है और ना अभी तक रोज़गार के लिए कोई साधन उपलब्ध करा पाए लोग। तो अगर ये लोग इस तरह के कोई उपाय करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा। लेकिन गिरिराज सिंह जैसे लोगों के बयान का महत्व हम लोग इसलिए नहीं देते हैं
कि जिस विभाग के मंत्री हैं आज तक उस विभाग के बारे में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। उनका विभाग क्या कर रहा है, बिहार के लिए क्या उनका डिपार्टमेंट करने जा रहा है, आज तक नहीं कहा है। अब आप आजकल देख रहे हैं कि वो बिहार में स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। काहे का स्वाभिमान यात्रा भाई? तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा। तो ये चुनाव के समय एकाएक हिंदू याद क्यों आती है, हिंदू का स्वाभिमान याद क्यों आ रहा है? कांग्रेस से जानना चाहती है उनसे, आप केंद्र के मंत्री हैं, बिहार में आपकी सरकार है, क्या आप मानते हैं कि बिहार सरकार हिंदुओं के स्वाभिमान की रक्षा बिहार में नहीं कर पा रही है? तभी आपको स्वाभिमान यात्रा पर जाना पड़ रहा है। एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। तो बांग्लादेश पर अगर अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में, तो आपको बांग्लादेश जाना चाहिए ना, वहाँ के हिंदुओं के साथ खड़े होना चाहिए। और अगर वहाँ जाने की आपकी हिम्मत नहीं है तो कम से कम बांग्लादेश के दूतावास दिल्ली में वहाँ चले जाइए, वहाँ घेराव करिए। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं तो आमरण अनशन पर बैठ जाइए। लेकिन राष्ट्रवाद, हिंदू स्वाभिमान, इन बातों के आड़ में राजनीतिक रोटी सेकने से अब गिरिराज सिंह और बीजेपी के लोग बाज आएँ। यह बीजेपी का एक पाखंड है, गिरिराज सिंह उसी पाखंड के अनुरूप राजनीति कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति अब बिहार में नहीं चलने वाली। एक अंतिम सवाल है, बिहार में कई सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और उन सीटों पर क्या कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी? एक जैसे देखा जाए तो आपने लोकसभा चुनाव में भी सेक्रीफाई किया था, क्या अब भी कांग्रेस सेक्रीफाई करने के लिए तैयार है? देखिए, इसमें सेक्रीफाइस वाली बात नहीं है। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, पार्टी देखेगी हमारा और हमारे इंडिया गठबंधन का क्या निर्णय होता है। चूँकि हम इंडिया गठबंधन में हैं तो स्वाभाविक है सभी गठबंधन में शामिल पार्टियां और उनके नेता बैठ के तय करेंगे। अभी कांग्रेस ने इस पर अलग से कुछ निर्णय नहीं लिया है। जब इसका समय आएगा तो पार्टी फैसला कर लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा का। आप क्या सोचते हैं? अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।